अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की पहली वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। इंतहाई बेसिक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन करेंगे हम लोग। और ये जो कोर्स है इसमें हम लोग बाइलिंगुअल इंग्लिश उर्दू दोनों लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो से हैं वो इस इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स से फ़ायदा हासिल कर सकें। अपने लेसन की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे जो चैनल है इसको आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का जो सबसे बेसिक यूनिट है, दैट इज़ लेटर्स। ये जो लेटर्स का सेट है इसे अल्फ़ाबेट कहते हैं और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हैं और इन 26 लेटर्स में से 5 लेटर्स ऐसे हैं कि जो वावल्स कहलाते हैं और 21 लेटर्स जो हैं जो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। और ये जो 5 लेटर्स हैं ये ओपन माउथ के साथ प्रोनाउंस किए जाते हैं और दे प्रोड्यूस 20 साउंड्स। ऑन दी अदर हैंड ये जो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं ये तकरीबन 24 साउंड्स देते हैं और इंग्लिश के ये जो 26 लेटर्स हैं ये कुल मिलाकर 44 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो हर लेटर से मुख्तलिफ साउंड्स निकलती हैं जिनके ऊपर हमारी ग्रिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम बेहतर तरीके से इंग्लिश बोल सकें। लेटर्स को जब मिलाया जाए और वो एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन बनाएं तो दैट मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन विल बी कॉल्ड एज अ वर्ड। उसको हम लोग वर्ड कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अगर लेटर्स हैं ACT और मैं इनको मिलाता हूँ और एक वर्ड बन गया, फॉर एग्ज़ाम्पल CAT कैट। तो अब कैट इज़ अ मीनिंगफुल वर्ड, सो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन, तो हम इस कॉम्बिनेशन को हम वर्ड कहेंगे। इसी तरह से ACT एक्ट, तो ये भी हमारे पास एक वर्ड है। लेकिन अगर हम इसको TCA लिखें तो अब ये वर्ड नहीं है क्योंकि इस कॉम्बिनेशन का कोई मीनिंग नहीं है। तो हर वो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन लेटर्स का वर्ड कहलाएगा जिससे हमें कोई ना कोई सेंस मिलती है। वर्ड्स अगर हम लोग कंबाइन करें तो सेंटेंस बनते हैं और उन सेंटेंस के अंदर जितने वर्ड्स यूज़ होते हैं हम उनके दरमियान स्पेस प्लेस करते हैं। तो हर वर्ड के बाद तकरीबन स्पेस यूज़ की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ बुक, तो अब ये दिस एक वर्ड है और इज़ एक वर्ड है और आ और बुक, इस तरह से हमने इन चारों को सेग्रीगेट कर दिया स्पेस के साथ, ठीक है। तो हर वर्ड के जो है वो 2 वर्ड्स के दरमियान हम लोग स्पेस प्लेस करते हैं। वर्ड्स के बाद अगर हम लोग बात करें तो सेंटेंसेस बनाए जाते हैं वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से। व्हेनेवर 2 or more words are joined together to make a meaningful combination, that meaningful combination will be called as a sentence. जब हम 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों को मिलाएंगे और हमें वो बात समझ में आ जाए तो वो सेंटेंस कहलाएगा, जिसे हम उर्दू में जुमला कहते हैं। अब सेंटेंस के अगर एलिमेंट्स की बात की जाए तो इस पर 2 मेन एलिमेंट्स, नंबर 1 सब्जेक्ट एंड नंबर 2 प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो चीज़ है जिसके बारे में हम लोग कोई बात करते हैं, जिसके बारे में हम लोग कोई ख़बर देते हैं, जिसके बारे में हम लोग कुछ बता रहे होते हैं, वो सब्जेक्ट होता है। अबाउट विच और whom समथिंग इज़ सेड, दैट इज़ कॉल्ड एज सब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल ही हैज़ रिटन अ लेटर, तो अब हम इस ही के बारे में बता रहे हैं कि उसने कोई लेटर लिखा है, ठीक है। तो ये जो ही जिसके बारे में बात हो रही है ये सब्जेक्ट है हमारे पास। और अगर हम प्रेडिकेट की बात करें तो प्रेडिकेट व्हाट इज़ सेड इज़ कॉल्ड एज प्रेडिकेट। जो कुछ कहा जाता है सब्जेक्ट के बारे में वो प्रेडिकेट है। हम सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात कर रहे हैं वो प्रेडिकेट होगा। तो ये वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और एंड ऑफ द सेंटेंस तक प्रेडिकेट हमारा चलता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अगर हम इसकी एग्जांपल्स के ज़रिए समझने की कोशिश करें तो हमारे पास ये फर्स्ट एग्जांपल है आई एम इल। अब ये बात किसके बारे में हो रही है? आई के बारे में। तो आई हमारे पास सब्जेक्ट है और क्या बात हो रही है? एम इल, बीमार हूँ। तो ये जो एम इल है ये आपके पास प्रेडिकेट है। और इसको आप आसान अल्फाज में यूँ भी समझ सकते हैं कि एक्सक्लूडिंग द सब्जेक्ट द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ कॉल्ड एज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को निकाल कर बाकी जो जुमला आपके पास बचता है वो प्रेडिकेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेकेंड ये देखें ज़रा जुमला, द बॉयज़ विल गो टू मरी टुमारो। अब बात हो रही है बॉयज़ की, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को निकाल दें
तो आपके पास जितना सेंटेंस का पोर्शन रह गया है दैट विल बी प्रेडिकेट. विल गो टू मरी टुमारो इज़ प्रेडिकेट. इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास शी लर्नड हर लेसन. तो अब इसमें शी के बारे में बात हो रही है, शी इज़ अ सब्जेक्ट और लर्नड हर लेसन जो सा है वो प्रेडिकेट कहलाएगा. अच्छा, इसमें आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है कि आपने एक वर्ड है काइट. काइट में लेटर्स हैं 4 KIT. इन लेटर्स को आपने डिफरेंटली यूज़ करते हुए मुख्तलिफ वर्ड्स बनाने हैं. ठीक है, जितने वर्ड्स आप बना सकते हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं. और थैंक यू सो मच फॉर दिस लिसनिंग टू द वीडियो. अल्लाह हाफिज़.